इसको थोड़ा वहाँ से सही करो। अभी थोड़ा सेट करो उसे। हमने एक नोटपैड पे लिखा था कुछ ना, तो शेयर तो कर लिया करो। शेयर है। अच्छा, तो पहले एक चीज़ देखते हैं। हम यहाँ लिखते हैं सिंपल सी लाइन। पहले तो ये देखते हैं ये चला कि नहीं चला। चल गया, प्रिंट भी हो गया हेलो। लेकिन अब सवाल उठता है ये किस तरह से हुआ, क्या हुआ, मतलब ये है कि ये एग्जैक्टली काम किस तरह से करता है। तुमको एक चीज़ तो पता है, कोई भी चीज़ जिसे चलना होता है, हर चीज़ चलती कहाँ है, रैम पे। हर चीज़ चलती कहाँ है, रैम पे। कुछ भी हो, कोई भी प्रोग्राम रन करते हो भले, और तुमको जैसे अगर हम कहें हमने रन कर दिया, तो एक सिंपल सा जैसे रन बटन पे क्लिक किया, सबसे पहले कौन चला, JRE। सबसे पहले ड्यूटी किसकी है, JRE। रन कर रहे हो ना, प्रोग्राम को रन कर रहे हो, तो रन करने का इन्वायरमेंट या वातावरण या माहौल बनाना पड़ेगा ना। तो ये काम किसका है, तो जैसे तुम रन करते हो, जावा सबसे पहले किसको करता है, JRE को, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट की ड्यूटी होती है क्या बनाना, JVM। मतलब क्या, जावा वर्चुअल मशीन। मतलब मान के चलो इस लैपटॉप में जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक है ना ये, इसके अंदर एक छोटा सा सिस्टम और बनेगा, ठीक है। और देख रहे हो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के अंदर ये क्या हो रहा है, चल जा रहा है। मतलब सेकंड के 10वें हिस्से में, 100वें हिस्से में ये क्या हो रहा है, रन हो रहा है। लेकिन इस रन होने के दौरान सबसे पहले JRE आ रहा है, JRE JVM बना रहा है। कोई भी मशीन का मतलब समझ लेना, लैपटॉप या ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी समझो उसको, एक वो क्या कर रहा है, एक वर्चुअल का मतलब देखो, एक मशीन है ये फिजिकल मशीन है। ये क्या है, फिजिकल मशीन है कि एक लैपटॉप है ना, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है ना। ये एक वर्चुअल मशीन बनाता है। वर्चुअल का मतलब है जो दिखाई नहीं देती, छूते नहीं हो, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है, इसीलिए उसका नाम क्या है, वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो वो JVM बनाता है। वो JVM क्या करता है, तुम्हारे सिस्टम से रैम, CPU ये सारी चीज़ें निकालता है और उसको फिर क्या करता है, यूज़ करता है। तो आपने जैसे ही रन किया, JRE उठा, JRE ने क्या बनाया, JVM, और उस JVM के ऊपर आपकी क्लास रन होने गई। कहाँ, JVM ने भी रैम लिया है ना, 1 GB 2 GB जो भी सेटिंग होगी, वो 2 GB रैम क्या किया, JVM ने लिया, और उसी के ऊपर आपका ये प्रोग्राम रन हुआ। और क्या प्रिंट हुआ, हेलो। इतनी बात समझ में आती है? कोई बहुत टेढ़ी बात तो नहीं बताई हमने। सीधी बात है कि जावा चला, उसने JVM बनाया, और JVM में, तो इसलिए अब हम बार बार JVM वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। हम कहेंगे रैम पे चल रहा है, तो समझ जाना JVM के ही रैम की बात हो रही। और ऐसा नहीं है कि JVM ने परमानेंट ले लिया। आपने रन किया, उसने JVM बना, रैम लिया, प्रोग्राम बंद हो गया, JRE की ड्यूटी खत्म, JRE ने JVM क्या कर दिया, साफ कर दिया, हटा दिया। जो रैम लिया था 2 GB इसने, वो भी क्या हो गया, फ्री हो गया, ठीक है। ये देखो, अब तो एक चीज़ तो आपको ये क्लियर है कि ये प्रोग्राम चाहे JVM के रैम पे रन हो, चाहे जिस रैम पे रन हो, लेकिन ये प्रोग्राम रन कहाँ हो रहा है, रैम पे।
है ना। अच्छा तुम ही बताओ, अगर मान लो कोई चीज़ तुम्हें यूज करनी होगी तो क्या करोगे? जैसे मान लो तुम्हें ही है फिल्म देखनी है, कोई नेट पे है, तो तुम क्या करोगे? उसे डाउनलोड करोगे? उसे क्या करोगे? डाउनलोड करोगे। या दूसरा रास्ता है, तुम वही चीज़ कहाँ देख रहे हो? अगर यूट्यूब पे वही फिल्म देख रहे हो, अगर वही फिल्म किस पे देख रहे हो? यूट्यूब पे देख रहे हो, तो भी आपके सिस्टम पे वो बफर नहीं होता। वो क्या होता है? लोड होता है, इसके बाद ही तो चलती है। बिना लोड हुए फिल्म रन हो जाएगी, चल जाएगी? नहीं। तुम ही देखो, अपना व्हाट्सएप पे फ़ोटो देखते हो या कुछ करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? उसे डाउनलोड करते हो ना। चीज़ें तुम डाउनलोड करते हो, इसके बाद उसे लोड, एक तरह से कहें लोड करते हो, लोड करने के बाद उसे प्ले करते हो, चलाते हो। जब तुम ऑनलाइन भी मूवी देख रहे होते हो, उस टाइम पे भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा लोड होता रहता है, दिखता रहता है, और पीछे से और लोड होता है। मतलब इस तरह से सेटिंग रहती है कि तुमको पता नहीं चलता, लेकिन वहाँ भी फिल्म क्या होती है? लोड होती है। कोई भी चीज़ यूज़ करनी होगी तो उसे क्या करना होगा? जैसे मान लो बंदूक है, गोली चलानी है, तो क्या करोगे? पहले गोलियां उसमें लोड करोगे ना, इसके बाद ही तो फायर करोगे, उसके पहले तो नहीं ना। तो अब ये चीज़ यहाँ भी देखो, ये हम रन कर रहे हैं, रन हो रहा है, हवा में रन नहीं हो रहा है, रैम पे रन हो रहा है ना। रैम पे जानते हो, जब तुम रन करते हो, रन इसे कौन करता है? जावा ना। जावा सब, अच्छा मान लो हम इस रन बटन पे क्लिक करें तो जावा क्या करेगा? जावा एक इन्वायरमेंट बनाएगा। हाँ, वो इन्वायरमेंट बना दिया, सब कुछ। अब रन करने की बारी आ गई, तो अब क्या करेगा? किसको रन करेगा? मेन मेथड को। लेकिन मेन मेथड कहाँ है? तो स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स क्लास के अंदर। तो पहले मेन मेथड की बात आएगी या पहले क्लास की बात आएगी? ना, पहले क्लास की बात आएगी। भाई पहले क्लास है, अंदर मेथड है ना। तुम ही बताओ, ऐसा तो हो नहीं सकता सीधे मेथड मिल जाए। क्लास के अंदर मेथड है ना। पहले क्लास आएगी, क्लास के अंदर क्या होगा? मेथड है। यही है ना। इस बात से सब लोग एग्री करते हो? तो अब आज से एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, जब भी तुम रन करते हो किसी प्रोग्राम को और जावा किसी क्लास को पढ़ता है, तो सबसे पहले उस क्लास को लोड करता है। कहाँ? रैम पे। और सच्चाई ये है, अगर हम यहाँ पेंट ओपन करें, तो हमें अब जेवीएम फेवीएम नहीं बना रहे हैं, सीधे मान के चलो ये रैम ही बना दे रहे हैं। ये मान के चलो क्या है? पूरी रैम है ना। ये पूरी क्या है? मान लो रैम है, ठीक है। आपने इसे रन बटन पे क्या किया? क्लिक किया। जावा ने सबसे पहले पढ़ा स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स, तो वो एक सबसे पहले एक क्लास लोड करेगा जिसका नाम है क्या? स्टैटिक कॉन्सेप्ट। हाँ, स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स। ये उसी रैम में। और ये भी बता दें आपको, ये जो मेमोरी लेगा, भाई कोई चीज़ अच्छा लोड करोगे तो जगह चाहिए होगी ना। अरे हम कहते हैं बोरा भी कहीं उठा कर रखोगे, अगर गाड़ी पे बोरा भी रखोगे तो गाड़ी में भी क्या होनी चाहिए? स्पेस, जगह होना चाहिए, तभी रखोगे कि हवा में रख दोगे? सामान लोड लोग नहीं करते हैं, यूज़ करना होता है, ले जाना होता है, कुछ भी करना होता है, तो पहले सामान को क्या करते हैं? लोड करते हैं। तो लोड करने के लिए जगह लेगी नहीं वो जगह। मान लो बोरा ही है तो थोड़ी सी जगह लेगा ना वो। वैसे ही सेम यहाँ पे है, ये क्या करेगा? 8 बाइट क्या लेगा? यहाँ 8 बाइट का स्पेस लेगा। कहाँ? रैम। क्लास के लिए सर 8 बाइट लेता है। बिल्कुल, क्लास के लिए भी 8 बाइट ही लेगा। कोई भी क्लास हो, कोई भी क्लास होगी, जावा जैसे ही उसका पहली बार नाम पढ़ेगा, उसे चलाना है ना यार। उसको चलाने के लिए एक ही जगह है, कौन सी? रैम। जैसे ये देखो, क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल चल रहा है, 2 टीमें खेल रही हैं, खेलना होगा तो उन्हें कहाँ आना होगा? मैदान में ना। ग्राउंड में नहीं आएंगे तो मैच हो जाएगा? नहीं। अपने अपने ड्रेसिंग रूम में बैठ के? नहीं ना। सेम वही। अच्छा ये भी है, चाहे भाई कोई भी टीम, चाहे मैच 2 लोग आपस में एक लोग खेल रहे हों, चाहे 11 लोग खेल रहे हों, चाहे 11 करोड़ लोग खेल रहे हों, लेकिन सबको
मैच खेलने के लिए दोनों टीमों को मैदान में आना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस सर। तो सेम वही चीज़ यहाँ भी है कि जब भी किसी क्लास को जावा पहली बार पढ़ेगा, उसका नाम जैसे, और कब पढ़ा, ऐसा नहीं कि सर जी पढ़ के याद कर लिया है, ये याद वाद कुछ नहीं करता। इस बार रन कर रहे हो तो उसे ये नहीं याद है कि पहले क्या हुआ था। देखो रन हुआ ना, इसके पास कुछ नहीं, बस ये करंट की बात करता है हमेशा। ये बात नहीं करता कि 2 दिन पहले हम क्या किए थे या 2 मिनट पहले क्या किए थे, इसके बारे में इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सीधी एक बात है, आपने रन किया, इसने स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स नाम की क्लास को पहली बार क्या किया, पढ़ा, भाई रन किया। ये क्लास रन होने के लिए कहाँ गई, JVM पे, वहाँ पे इसने इस क्लास को पहली बार इसका नाम पढ़ा, नाम क्या समझ में आया इसे, स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स। ये गया रैम में 8 बाइट की मेमोरी ली और वहाँ पे क्या कर दिया, लोड कर दिया। किसे लिख देते हैं, स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स को क्या किया, लिख देते हैं लोड किया। मेमोरी कितना लिया, 8 बाइट, ठीक। यस सर। अब सब देखो पूरी ये थी, इसमें इतनी जगह ले लिया। अब सवाल ये भी उठता है, लोड क्यों किया, क्यों जगह 8 बाइट लिया? इसलिए 8 बाइट जगह लिया, इसलिए किया क्योंकि इसे आगे चल के इसके मेथड्स को क्या करना है, चलाना है। जब कोई चीज़ तभी तो चलेगी जब अस्तित्व में आएगी। जब कहाँ आएगी, अस्तित्व में आएगी तभी तो ये मेन मेथड हम लोग देखते हैं ना, मेन मेथड चल जाता है सर जी। अरे हवा में थोड़ी ना चल जाता है। मेन मेथड इसलिए चल जाता है क्योंकि जब आप रन करते हो तो सबसे पहले ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स नाम की क्लास को क्या करता है, पढ़ता है, इसको लोड करता है। जब लोड करता है तो उसके साथ इसके अंदर की सारी चीज़ें इसके अंदर क्या हो जाती हैं, इसी 8 बाइट में लोड हो जाती हैं। ये मेन मेथड भी क्या हो जाता है, लोड हो जाता है। मेन मेथड भी क्या हो जाएगा, इसी 8 बाइट के अंदर क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। तभी तो इसके बाद लोड हो जाता है, तभी जावा इस मेन मेथड को चला पाता है। नहीं तो कैसे चलाएगा बताओ? हमें तुमसे कहें कुछ खाने के लिए दें तो थाली में डालते हो ना, समझ लो एक तरह से क्या कर रहे हो, लोड कर रहे हो, तब तो खाओगे ना। सेम वैसे ही सेम इसका समझो। जब भी जावा को रन करोगे, क्लास का नाम पढ़ेगा, क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा। लोड जब करेगा तो क्लास के अंदर, सॉरी उस जगह पे 8 बाइट में उस क्लास के सारे स्टैटिक मेथड और सारे स्टैटिक वेरिएबल्स को क्या करेगा, लोड करेगा। तभी तो चला पाता है, इसके बिना ये चल नहीं पा सकता। जैसे अभी एक देखते हैं, एक मेथड है, चलो एक मेथड और बनाते हैं। बना दिया एक और, बना दिया एक और। मेथड के अंदर एक लाइन हो या मेथड के अंदर 1000 लाइन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, अगर अब रन करेंगे तो क्या होगा, जावा स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स को लोड करेगा। जब लोड करेगा तो उसके अंदर के सारी स्टैटिक चीज़ें अपने आप लोड हो जाएंगी। जैसे अच्छा मान लो लिखें int a इक्वल्स टू 10 और int b या स्ट्रिंग b इक्वल्स टू, सपोज करो लिख देते हैं कोई एक नाम, ठीक है, c इक्वल्स टू कुछ भी लिख दें। तो याद रखना कि जब स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स क्लास को क्या करोगे, रन करोगे, तो इस क्लास के अंदर कितने मेथड हैं, 3 है ना, मेन, XYZ ABCD। ये तीनों मेथड क्या होंगे, मेन भी, XYZ भी, ABCD भी, ये तीनों मेथड क्या हो जाएंगे, लोड हो जाएंगे। कब, जैसे ही इसका नाम पढ़ेगा तब। मतलब ये होगा, मान के चलो सेकंड के 100वें हिस्से में, 1000वें हिस्से में।
आपने रन किया, जावा ने क्लास का नाम पढ़ा, क्लास को तुरंत ले गया, 8 बाइट जगह लिया और रैम पे वहीं क्लास को क्या कर दिया, लोड कर दिया। जब लोड कर दिया तो उसके अंदर जितने मेथड रहे होंगे, 3 है तो 3, 1 है तो 1, 1 भी नहीं है तो 1 भी नहीं, और 1000 मेथड इसी क्लास के अंदर बना दो तो 1000 मेथड सारे उसको क्या करेगा, इसी के अंदर लोड कर देगा। और जगह सिर्फ कितनी लेगा, 8 ही बाइट। ऐसा कभी मत सोचना सर जी 2 मेथड है तो कम जगह चाहिए, 100 मेथड है तो ज़्यादा जगह चाहिए, मेथड नहीं है तो जगह नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। वो पढ़ेगा क्लास और क्लास को क्या करेगा, वो 8 बाइट मेमोरी लेगा और उस क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा रैम पे। और कहाँ, रैम पे। रैम पे, ठीक है, हाँ JVM वाले रैम पे या रैम ही बोलो। तो मेन XYZ ABCD ये तीनों के तीनों मेथड जाके रैम पे क्या हो जाएंगे, लोड हो जाएंगे। लोड हो जाएंगे। क्लियर, यस सर। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। और इसके बाद अब जावा या JVM सिर्फ एक ही, उसको भी पता है एक ही मेथड से उसे क्या करनी होती है, शुरुआत, और वो मेथड कौन होता है, मेन। तो उन्हीं लोडेड मेथड में से मेन मेथड को ये क्या करेगा, हाँ पहचानता है, इसको चलाएगा। अब इस मेथड के अंदर जो कॉल हुआ होगा वो चलेगा, जो नहीं कॉल हुआ होगा वो नहीं चलेगा, लेकिन होगा इतना ही। इतनी बात समझ में आई? यस सर। मतलब आप इतना समझ गए हो कि एक क्लास क्या हो चुकी है, लोड। हाँ, आपने रन किया है तो पहले क्लास लोड हुई है, क्लास के अंदर सारी जो मेथड थे स्टैटिक विस्टैटिक वो सारे क्या हो गए, लोड हो गए हैं। और लोड होने के बाद उनमें से उसने मेन को चला दिया है। अब मेन के फ्लो में जो आएगा वो चलेगा, जो नहीं आएगा वो नहीं चलेगा। सीधा, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अच्छा, एक क्लास यहाँ और बनाते हैं। यहाँ भी एक मेथड बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और मेथड का नाम रख देते हैं, सपोज करो टेस्ट, कुछ भी रख सकते हैं नाम तो। और यहाँ पे इस तरह से। अब बताओ, अब रन करेंगे तो कितनी मेथड लोड होंगे, सॉरी मेथड नहीं, कितनी क्लासेस लोड होंगी? एक क्लास। और ये ए, वो सर एक काम करते हैं, चलो इस क्लास के अंदर भी एक मेन मेथड बना देते हैं। अब ध्यान से देखना, हमने स्टैटिक कंसेप्ट्स पे क्लिक किया, ये खुला, और रन बटन पे क्लिक करते हैं। कितनी क्लासेस लोड होंगी? दो क्लास होगी सर। पैकेज को पहले पहचानेंगे ना सर, पैकेज के अंदर। पैकेज भले पहचानेगा, लेकिन पैकेज को लोड, हमने बोला पैकेज को लोड करेगा नहीं, लोड उसे करता है किसे, क्लास को, जो जिसका नाम चलने के दौरान वो क्या करता है, पढ़ता है, उसे लोड करता है। जिसको नहीं पढ़ता उसको लोड नहीं। अब करना भी नहीं चाहिए भाई, जो यूज कर रहे हो वही लोड करो, फालतू क्यों लोड करो। हो सकता है मेरे पैकेज में 100 क्लास हो, मेरे पैकेज में, मेरे प्रोजेक्ट में 100 क्लासेस हमने बना रखी हो, हमको चलाना एक है, तुम लोड 100 करोगे तो मेरी ही रैम को बर्बाद कर रहे हो ना। क्यों मेरी रैम भाई बेवजह कंज्यूम कर रहे हो? उतना ही यूज करो ना जितनी तुम्हें क्या है, जरूरत है। जरूरत से ज़्यादा क्यों यूज कर रहे हो? तो अभी इसमें भी ये बात समझना, चलने के दौरान जिस क्लास का नाम पढ़ता है उसे लोड करता है, और जिसका नाम नहीं पढ़ता उसको नहीं लोड करता। इसको रन कर दो, इसमें कहीं भी इसका जिक्र है ए का नहीं है ना, तो ए नाम की क्लास लोड नहीं होगी। ठीक है, हाँ। अच्छा, मान लो हम इसको चलाएं, इसको ए पे कर्सर रख, ये अब ए खुला है ना, अब रन करो तो ए नाम की क्लास लोड होगी, उसके अंदर टेस्ट और मेन नाम के 2 मेथड रहेंगे, और यहाँ पे स्टैटिक कंसेप्ट्स का कोई जिक्र नहीं है, और न वो लोड होंगे। भाई जिनकी जरूरत ही नहीं उन्हें क्यों लोड करना। इतनी बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं, तो चलो, लेकिन अच्छे काम करते हैं, इसी ए क्लास के अंदर लिखते हैं हाय
और इसके अंदर हम ध्यान से देखना, अब लिख रहे हैं, तुम्हें तो पता ही है दूसरे क्लास के मेथड्स भी क्या किए जा सकते हैं, दूसरे क्लास से कॉल किए जा सकते हैं। यहाँ अगली लाइन में लिखा गया स्टैटिक, हम मान लो उसका XYZ नाम का मेथड कॉल करना था, तो स्टैटिक कंसेप्ट्स डॉट XYZ। अब रन करते हैं जी। अब रन करेंगे तो सबसे पहले किसका नाम पढ़ेगा, इनका नहीं पढ़ लेगा भाई, किताब तुम भी पढ़ने कहा जाए तो पहले से पढ़ोगे ना, सबसे पहले किसका नाम पढ़ेगा, क्लास ए। तो ये क्या करेगा, एक तरह से फिर से पेंट पे बना देते हैं एक पिक्चर, एक तरह से ये होगा, ये मान के चलो आपकी क्या है, रैम है, अगर इसके अंदर वो ए नाम की क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा। क्लास का नाम क्या है, ए है, और जब लोड करता है चलो ए नाम की क्लास को क्या किया, लोड किया। जब ए नाम की क्लास लोड किया तो टेस्ट और मेन नाम के दो मेथड क्या हुए, लोड हुए, रन नहीं हुए भाई, अभी सिर्फ क्या हुए हैं, लोड हुए। इसके बाद उन्हीं लोडेड मेथड में से एक मेथड को वो पहचानता है जिसका नाम क्या है, मेन। तो वहां से चलने की क्या करता है, शुरुआत। इसने पढ़ा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हाई, तो इसने हाई क्या कर दिया, कंसोल पे प्रिंट कर दिया। लेकिन जैसे ही लाइन नंबर 11 आया, अब फिर से एक नई क्लास का नाम इसने पढ़ा, जिसका नाम पहली बार ही पढ़ रहा है। बताओ पहली बार ही पढ़ रहा है कि नहीं, क्या क्लास का नाम है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स। तो अब ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स नाम की क्लास को भी क्या करेगा, लोड करेगा कहीं क्लास के बाहर सर, बिल्कुल क्लास के अंदर क्यों करेगा, ये क्लास अलग है, 8 बाइट ले रही है जगह, लिख देते हैं भाई, ये कितना ले रही है, 8 बाइट ये अलग ले रहा है, ठीक है, और ये 8 बाइट अलग ले रहा है, ठीक। यस सर। और ये जिस क्लास को लोड करेगा उसका नाम है स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक। और ये भी कितनी मेमोरी लिया, 8 बाइट। और अब इसने अपने अंदर कितने मेथड लोड किए, स्टैटिक कंसेप्ट में कितने मेथड है, 3 है ना, 3 मेथड है ना। देखो मेथड नहीं लोड होता, क्या लोड होती है, क्लास। तो उस क्लास के अंदर एक मेथड हो, चाहे 3 हो चाहे 5 हो। और एक चीज ये भी बताओ, लोड करने के टाइम पे वो इसको पढ़ के लोड नहीं करता, लोड किसको पढ़ के किया, इसको। तो इसमें तो वो क्लास की तीनों चीजें लोड कर देगा, भले अब तुम उसमें से एक कॉल करो, चाहे 2 कॉल करो, चाहे 10 कॉल करो, उससे उसको मैटर नहीं है। स्टैटिक कंसेप्ट्स पढ़ा उसने, उस क्लास को लोड किया, यहाँ पे 3 मेथड लोड किए, कौन कौन से, मेन, XYZ ABC, ये 3 मेथड इसने क्या किए, लोड किया। कब, जैसे स्टैटिक कंसेप्ट्स का नाम पढ़ा तब। ये कब हुआ है, लाइन नंबर 11 पढ़ते हैं, लाइन नंबर 11 का में जब स्टैटिक कंसेप्ट्स का नाम सुना है, पढ़ा है, इसने इसको क्या कर दिया, लोड कर दिया। लोड करने के बाद इसने डॉट क्या पढ़ा, XYZ। तो XYZ तो अस्तित्व में आ चुका है ना, उसको इसने क्या कर दिया, कॉल। अब समझ में आया, यस सर। अच्छा एक काम और करते हैं, इसी क्लास के अंदर अगली लाइन में हम फिर लिखते हैं स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स डॉट ABCD। अब लाइन नंबर 11 के बाद किस पे आएगा, 12 पे आएगा, फिर से स्टैटिक कंसेप्ट्स का नाम पढ़ेगा, फिर से लोड करेगा,
बिल्कुल नहीं। एक बार क्लास लोड हो जाने के बाद जब तक वो चल रहा है उस क्लास को इसे दोबारा लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर वो तुरंत ही मतलब चलने के बाद इरेज हो जाता है। इरेज हो ना चलने के बाद ये क्लास इरेज नहीं होती। चलने के बाद का क्या मतलब होता है? चलने का बाद मतलब बंद हो जाना। हम यहाँ बंद होने की बात नहीं कर रहे हैं। अभी बंद कहाँ हुआ है? अभी 11 चलाया है तो इसे क्या चलाना है? 12 ना। जब आगे ये मेन मेथड खत्म होगा तब प्रोग्राम क्या होगा? बंद होगा ना। तो ये याद रखो, लाइन नंबर जब 11 पर पढ़ेगा तो क्लास को एक बार क्या करेगा? लोड करेगा। फिर XYZ नाम का मेथड क्या करेगा? कॉल करेगा। दोबारा फिर इस क्लास का नाम पढ़ेगा, लेकिन अब दोबारा इसे लोड नहीं करेगा। दोबारा इसे लोड नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी लोडेड है। अब उसमें जो लोडेड है वहां से ABCD मेथड कॉल करेगा और ABCD मेथड क्या हो जाएगा? चल जाएगा। एक काम करते हैं, रुक जाओ, एक चीज़ और दिखाते हैं आपको। सपोज करो यहाँ एक क्लास है, मान लो B, ठीक? एक क्लास और बना दी, इसका नाम क्या है? सपोज करो B। और एक मेथड बना दिया, नाम क्या रख दिया? BM, ठीक है। और BM के अंदर इसने सपोज करो स्टैटिक कंसेप्ट्स डॉट ABCD क्या किया है? कॉल किया है। चला मान लो कहाँ से रहे? A से, ठीक है। और यहाँ इसने स्टैटिक कंसेप्ट्स डॉट क्या कॉल किया है? ABCD। और B ने किसे कॉल किया है? ABCD को। चलो एक काम करते हैं, और मान लो अगली लाइन में ये कॉल करता है किस क्लास का? B को। B, या मान लो एक मिनट, यहाँ XYZ मेथड है ना, यहाँ पे कॉल करते हैं हम B डॉट किसको? BM। ये क्या हो रहा है? B क्लास का BM मेथड कॉल कर रहा है XYZ। अब चलाते हैं, मान लो यहीं से A से, ठीक है। अब हम इसे क्या करें? रन करें। सबसे पहले कौन सी क्लास लोड होगी? A। उसमें टेस्ट और मेन नाम के दो मेथड क्या हो जाएंगे? लोड हो जाएंगे। फिर मेन को चलाएगा, मेन को चलाएगा तो क्या प्रिंट करेगा? हाय। इसके बाद लाइन नंबर किस पे आएगा? 11 पे। जब 11 पे आएगा तो ये क्या पढ़ेगा? स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स। जब 11 पे आएगा तो ये पढ़ेगा क्या? स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स। और डॉट एक मेथड है जिसका नाम क्या है? XYZ। तो ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स के XYZ मेथड को, देखो सॉरी, लाइन नंबर 11 पढ़ा तो किसका नाम पढ़ा? स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स का। तो इसने उसको भी लोड किया। लोड करने के बाद कौन सा मेथड चलाएगा? XYZ। जब XYZ चलाने गया तो वहाँ फिर लाइन नंबर 11 चलाया। लाइन नंबर क्या पढ़ा? 12। तो 12 पे किसका नाम पढ़ा? एक नई क्लास का नाम पढ़ा जिसका नाम क्या है? B। तो B क्लास को भी लोड कर देगा। मतलब भाई यहाँ ये समझो एक क्लास और क्या हो जाएगी? लोड हो जाएगी। ये भी 8 ही बाइट लेगा। इसके अंदर इसके मेथड रहेंगे। इसका मेथड कौन सा है? BM। तो BM नाम का मेथड क्या हो जाएगा? लोड हो जाएगा। कॉल नहीं होगा। कॉल तो पूरा पढ़ेगा तब होगा। और मेमोरी कितनी लेगा? 8 बाइट। ठीक है। और क्लास का नाम आप जान ही रहे हो क्या है? क्लास का नाम क्या है? B। ठीक। अच्छा एक मिनट, अभी इसी में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब यहाँ लिखते हैं B डॉट, मान लो यहाँ एक मेथड है ना, कौन सा? BM ना। एक मेथड और बना देते हैं, इसका नाम रख देते हैं सपोज करो AM। और यहाँ प्रिंट कर देते हैं कुछ भी। B डॉट एक मेथड कॉल कर दिया, कौन सा?
AM। तो पढ़ा ये हाय, पहले भाई देखो A को लोड किया, ठीक है, फिर स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स को लोड किया, स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स ने इसको लोड करके XYZ मेथड को क्या किया, जब कॉल किया, जब ये मेथड चलने लगा तो किसका नाम पड़ा, B का, तो इसने किसको लोड किया, B को, हाँ B ना, BM को नहीं, B को लोड किया, B के अंदर तो BM आ ही जाएगा, B को लोड किया और उसके अंदर BM मेथड को इसने क्या किया, चला दिया। तो अभी तक कितनी क्लासेस लोड हो चुकी हैं, 3, A, स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स और B। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 11 के बाद फिर क्या पढ़ा, 12 है ना, अभी तो 11 लाइन चली थी, अब कहाँ पहुँचा, 12 पे स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स फिर पढ़ा। तो अब ये फिर से लोड नहीं करेगा। याद रखना, ये कोई लोकल वेरिएबल या कोई ऐसी चीज़ नहीं, ये क्लास है। एक बार लोड हो जाए तब तक जगह नहीं छोड़ती जब तक प्रोग्राम बंद न हो जाए, स्टॉप न हो जाए, जब तक चलता रहे। अभी तक तो चल ही रहा है, अभी तक तो यहाँ है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स को अब दोबारा लोड नहीं करेगा। फिर किसका नाम पढ़ेगा, बी का। तो बी भी तो ऑलरेडी लोडेड है, तो बी को भी अब लोड नहीं करेगा। मेरा कहने का मतलब है, जब आप प्रोग्राम एक रन करते हो, आपका प्रोग्राम भाई बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। हो सकता है आपका कोड 10 मिनट में, 1 मिनट में रन हो जाए, हो सकता है 10 मिनट ले, हो सकता है 8 घंटे ले, लेकिन जब तक वो चल रहा है, जिस क्लास का नाम पढ़ता है उस क्लास को लोड करता चला जाता है, लेकिन सिर्फ वन टाइम, एक बार लोड कर लिया। अब उसी क्लास का नाम चलते समय 10 बार और पढ़े, 50 बार और पढ़े, 50 बार अब लोड नहीं करेगा। जो लोडेड है उसी को क्या करेगा, यूज करेगा, है ना। एक क्लास एक बार जब वो चलना शुरू होता है, प्रोग्राम जब पढ़ता है उसका नाम, तो सिर्फ वन टाइम ही लोड करता है और उसे छेड़ता कोई नहीं। न गार्बेज कलेक्टर उसके पास पहुंचता है, न कोई पहुंचता, कोई नहीं पहुंचता। वो क्लास एकदम बिंदास एक जगह पड़ी रहेगी तब तक जब तक आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। जब तक बंद न हो जाए तब तक उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इतनी बात समझ में आई आपको? यस सर। अगर सर उस क्लास का आगे वाली लाइनों में कोई यूज ही नहीं है, तब भी गार्बेज कलेक्टर उसको नहीं छुएगा, एकदम नहीं छुएगा। क्योंकि यार ये देखो, ये भविष्यवक्ता थोड़ी ना है कि आगे का हिसाब रखे। आगे का हिसाब अगर रखना शुरू करे तो पता है आगे 1 लाइन कोई लिखने, कोई 100 लाइन लिखे, कोई 1000 लाइन लिखे, तो क्या करे, तब तो ये हिसाब ही लगाता रह जाए। ये सिर्फ करंट उसमें जीता है कि भैया हाँ ये लाइन पढ़े, हमें ये चलाना, इसको चलाने के लिए ये चीज़ चाहिए। अगर लोडेड है तो उसको यूज कर लेंगे, नहीं लोडेड है तो लोड करेंगे तब यूज करेंगे। लोड करेंगे इसको हटेगा नहीं तब तक। क्लास याद रखना, वन टाइम लोड होती है चलने के दौरान, और एक बार लोड हो जाए तो फिर वो वहाँ से हटती नहीं है। क्लियर है ये बात? देखो पैकेज पहली बात तो ये जान लो, जब जैसे एक दूसरे पैकेज जो हम इंपोर्ट करते हैं, सिर्फ वो इस बात के लिए इंपोर्ट करते हैं जिससे पता चल सके कि जिस क्लास को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, पैकेज इंपोर्ट नहीं करते हम लोग। क्या इंपोर्ट करते हैं? पैकेज के अंदर की क्लास। पैकेज सिर्फ इंपोर्ट करने में सिर्फ इसका यही महत्व है, पता बताने में, और कोई महत्व नहीं है। जैसे यहाँ पर फ्लिपकार्ट नाम की क्लास है, इंफॉर्मेशन और पैरामीटर नाम की 2 चीज़ें। अब ये इक्लिप्स अगर ये रिटर्न टाइप नाम के क्लास को क्या करना चाहे, यूज़ करना चाहे, अगर यहाँ यूज़ नहीं किया है तो उसे क्या करना होगा, दूसरे पैकेज का है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट सिर्फ जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मान लो रिटर्न टाइप क्लास का नाम रखे हो, डॉट मेथड है कौन, M1, ये, और 2 पैरामीटर भेजने हैं, 0 बाई नंबर भेजने, चाहे 00 भेजो चाहे 10 भेजो, हैं तो दोनों क्या नंबर ही। तो अब ये रिटर्न टाइप नाम की क्लास ये जो है, तो यहाँ पे देखो रिटर्न टाइप क्या हुआ है, इंपोर्ट हुआ है ना। क्यों इंपोर्ट किया है? सिर्फ इसलिए कि कैसे समझे कि रिटर्न टाइप नाम की क्लास है कहाँ। पैकेज में इंपोर्ट करने का सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंस है, क्या करने के लिए, उसका पता बताने के लिए कि जिसको तुम यूज करना चाहते हो है कहाँ। भाई एक क्लास के अंदर, एक प्रोजेक्ट के अंदर 50 पैकेज हो सकते हैं ना, कैसे समझेगा कि तुम किसकी बात कर रहे हो। और हमने तुमको ये भी दिखाया है कि 2 अलग अलग पैकेज में सेम नेम की क्लास
हो सकती है, सिर्फ ये पता करने के लिए कि आखिर जिसकी बात कर रहे हैं वो कहाँ है, इसके लिए इंपोर्ट कराता है। और इंपोर्ट का कोई महत्व नहीं है, इंपोर्ट का लोडिंग फोल्डिंग कहीं कोई रोल नहीं है। सिर्फ ये इसलिए है कि ये कैसे जावा समझेगा कि आप जिस रिटर्न टाइप की बात कर रहे हो कहाँ है। तुम उससे कहो ढूंढ लो खुद, अरे यार ढूंढ ले, तब ढूंढेगा तो ढूंढने में समय नहीं लगेगा। तुम्हें लग रहा होगा अरे सर जी कहाँ क्या दिक्कत है, चार तो मेथड है ढूंढ नहीं पा रहा है। अरे तुम्हारे पास 400 है ना, किसी के पास 400 होंगे तब, किसी के पास 400 होंगे तब तो ढूंढना एक चैलेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समय लगेगा कि नहीं, मेरी चीज़ें स्लो हो जाएंगी कि नहीं। इसलिए जावा ने ये सिस्टम ही नहीं रखा भाई। जावा सिर्फ मेरे तुम्हारे या इनके लिए नहीं बनी है, वो सब के लिए बने। ज़रूरतें सबकी क्या हो सकती हैं, अलग अलग। कोई 2 क्लास बना के काम कर रहा है, कोई 100 क्लास बनाया है, कोई 500 क्लास बनाया हुआ है कि नहीं। तो ये जो इम्पोर्ट है सिर्फ इसका यही महत्व है कि आपके प्रोग्राम को पता चल जाए कि ये जिस क्लास का नाम लिखा गया है उसको उठाना कहाँ से है, उसका पता क्या है। ये पता ही तो बता रहा है कि पैरामीटर पैकेज के अंदर रिटर्न टाइप नाम की क्या है, क्लास है। ठीक है, पैकेज का लोडिंग वोडिंग से कोई मतलब नहीं है। बोलो अब बात समझ में आई? तो चलो उसी में जोड़ लेना, ये चीज़ लिख देते हैं, इसको एकदम दिमाग में रखना। कि एक बार इसी स्टैटिक वाले में जोड़ना, व्हेन जावा रीड्स नेम ऑफ एनी क्लास देन इट लोड्स दैट क्लास। जावा जब किसी व्हेन जावा रीड्स नेम ऑफ एनी क्लास, जब जावा किसी भी क्लास का क्या करता है, नाम पढ़ता है, देन इट लोड्स दैट क्लास एंड अंडर दैट इट लोड्स ऑल इट्स स्टैटिक, क्या लिखा, मेंबर्स। आपने 2 चीज़ें देखी हैं स्टैटिक आज तक, स्टैटिक क्लास मेथड भी देखा है और स्टैटिक वेरिएबल भी देखा है ना। तो स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल को एक वर्ड में बोलना हो, एक ही नाम से दोनों को बोलना है, तो लोग बोल देते हैं क्या, स्टैटिक मेंबर्स। जैसे नहीं होता आदमी है औरत है, 2 अलग अलग हैं, लेकिन एक ही नाम से बोलना हो तो इंसान बोल देते हैं लोग, पर्सन बोल देते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें आदमी भी उसी से डिनोट हो जाता है और वो ऐसे ही औरत ही। हेलो हेलो हेलो, हाँ अच्छा अच्छा, 1 मिनट, हम जो हाफ एन आवर में कॉल करते हैं, ठीक है। हाँ क्या बता रहे थे, हाँ स्टैटिक मेंबर्स, ऑल इट्स स्टैटिक मेंबर्स, मतलब बात हो रही है स्टैटिक मेथड प्लस स्टैटिक वेरिएबल्स, दोनों बोल दे। मेंबर समझ जाना ये आदमी बात कर रहा है दोनों। स्टैटिक मेथड बोले तो समझ जाना कि मेथड की बात कर रहा है, स्टैटिक वेरिएबल बोले तो वेरिएबल की बात कर रहा है, स्टैटिक मेंबर बोल दें तो दोनों की बात बोल रहा है। ठीक है, तो जावा है, जावा रीड्स, समझ में आ रहा है ना, व्हेन जावा रीड्स नेम ऑफ एनी क्लास एट दी टाइम ऑफ रन, मतलब रन करने के समय क्या करता है। या अंग्रेजी में देखो एक वर्ड और खूब यूज करो, ड्यूरिंग, मतलब दौरान, खूब यूज करते हैं ये वर्ड हम लोग। क्या, ड्यूरिंग रन, कि जब जावा क्या करता है, रीड्स करता है किसी भी, एनी क्लास ड्यूरिंग, रन करने के दौरान किसी क्लास का नाम पढ़ता है तो उस क्लास को क्या करता है, लोड करता है, और उसके अंदर उसके सारे स्टैटिक मेंबर्स को क्या करता है, लोड करता है। फिर आगे लिखते हैं, वाइल रन, मतलब जब रन हो रहा हो, वाइल वर्ड भी खूब यूज होता है, जबकि क्या हो रहा हो, जबकि ये वर्ड यूज है, मतलब वाइल रन, या ये भी लिख दें ड्यूरिंग रन
if it reads the name of हेलो, हाँ 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 ठीक है, करें आधे घंटे में बात करते हैं। ड्यूरिंग रन इफ इट रीड्स द नेम, ड्यूरिंग रन इफ इट रीड्स द नेम ऑफ हाँ, ड्यूरिंग रन इफ इट रीड्स द नेम ऑफ सेम क्लास अगेन, ठीक, अगेन, देन इट डजंट लोड इट अगेन। मतलब ये इसे दोबारा लोड नहीं करता। इट यूजेस दैट लोडेड क्लास, मतलब जो लोडेड क्लास है उसे क्या करता है, यूज करता है, दोबारा लोड नहीं करता। इतनी बात समझ में आई? यही बता रहे थे ना अभी तक? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नहीं। चलो, तो अच्छा ये बताओ, एक क्लास रैम में कितनी जगह रहेगी? नहीं, जगह 8 बाइट लेगी। कितनी जगह कितने जगह रहेगी रैम में? एक जगह, क्योंकि एक ही बार लोड होती है। यस सर। एक बार लोड कर दिया, एक जगह रख दिया, तो क्लास एक कितनी जगह है? एक ही जगह है ना, भले 8 बाइट ले रहा हो, लेकिन जगह क्या है? एक ही है ना। 2 जगह तो जगह नहीं लिया है ना। यस सर। सिर्फ जगह कितनी जगह लिया है? एक जगह, एक बार, और दोबारा चलते समय पढ़ेगा तो दोबारा फिर नहीं लेगा। ठीक है, तो ये आपको तो मतलब एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं एनी क्लास हैज ओनली वन लोडेड कॉपी इन दी रैम। मतलब क्या, किसी भी क्लास की कितनी कॉपीज होती हैं? एक से ज्यादा नहीं। जैसे समझ रहे हो? एक मिनट, इसमें वहां जोड़ लेना इसको, ये बातें, क्योंकि ये इस तरह से कहीं लिखा हुआ तुम्हें मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये अब वर्ड एकदम वर्ड बार बार यूज होने वाला है कि किसी भी क्लास की सिर्फ एक कॉपी होती है। मतलब किसी क्लास की एक लोडेड कॉपी होती है। दोबारा तिबारा चौबारा भले चलते समय उसका नाम पड़े, दोबारा तो लोड नहीं करता, एक ही रहता है ना। बार बार जैसे कुछ चीजें ऐसे मान के चलो, जैसे देखो ताजमहल है, कितनी कॉपीज है? एक कॉपी, एक से ज्यादा उसकी कॉपी नहीं है। ठीक है, एक बार देखोगे तब भी उसी को देखोगे, 2 बार देखोगे तो वो 2 नहीं हो जाएगा, 3 बार देखोगे तो वो 3 नहीं हो जाएगा। चीज यह एक ही है, बस उसी को तुम क्या कर रहे हो, 3 बार देखो चाहे 5 बार देखो, वहाँ 1 बार घूमने जाओ चाहे 10 बार घूमने जाओ, चीज क्या 10 हो जाएंगी? नहीं, चीज कितनी है? एक ही है। ये बात दिमाग में रखनी है। ये ओनली वन लोडेड कॉपी इन दी रैम। ये भी लिख देते हैं आगे, ड्यूरिंग रन करने के दौरान, जब भी आप रन होता है तो किसी भी क्लास की सिर्फ एक ही कॉपी होती है, उससे ज़्यादा कॉपी नहीं होती। तुम चाह के भी नहीं कर सकते। अरे चाह के क्या कर लोगे? दोबारा उसको यूज कर लोगे, दोबारा भी कर लोगे तो लोड तो करेगा नहीं। जो लोडेड है उसी को क्या करेगा? यूज करेगा। तो कॉपी तो उसकी कितनी है? एक ही है ना। तब तो सर इसमें ज़्यादा वो रैम नहीं लेता होगा स्पेस। हाँ, बस इतना ले रहा है। किसी भी मेथड के अंदर मतलब बहुत सारे मतलब बाइट, बहुत बाइट में इंट लॉन्ग लेता है। हाँ, नहीं देखो, अब इससे मत कंफ्यूज हो। चलो अच्छा सवाल पूछ रहे हो ये कि सर जी इनका क्या होगा? ये लोग भी तो जगह लेते हैं,
ये भी बी भी तो जगह लेता है, ये 4 बाइट लेता है, ये 8 बाइट लेता है, ये 8 बाइट लेता है। सर जी इनका क्या होगा? इनका कुछ नहीं होगा, इनका तभी कुछ होगा जब ये चलेंगे, जब ये क्या होंगे? चलेंगे। और ये मान जब ये चलेंगे तो जब जैसे ये XYZ मेथड, जैसे ये बी कितना लेगा? 8 बाइट। कब? जब चलेगा तब। और जैसे ही मेथड से बात, तुम्हें पता ही XYZ जब चलेगा तो इसके लिए अलग से क्या बनेगा? एक बॉक्स बनेगा, एक एरिया बनेगा, उसके अंदर ये क्या होगा? आएगा। और जैसे ही ये बाहर निकलेगा वो खत्म हो जाएगा, बी भी खत्म हो जाएगा। तो बात समझना, ये कभी मत सोचना सर जी क्लास लोड हुई है तो 8 बाइट इसका हो गया, ये भी 4 बाइट लिए, ये भी 4 बाइट खर्चा हो रहा है, ये भी 8 हो रहा है, ये भी 8 हो रहा है, तो 8 8 16 4 20 8 28। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेमोरी कितना लिया? 8 ही बाइट। और ये जो 8 बाइट मेमोरी लेता है ये परमानेंट होती है। क्या होती है? परमानेंट। जब तक चल रहा है तब तक उसको कोई छेड़ेगा नहीं। लेकिन इसके बाद ये वाले कब पिक्चर में आएंगे? जब XYZ मेथड कॉल होगा। और जैसे ही कॉल होगा ये पिक्चर में आएंगे, और जैसे ही बाहर निकलेगा सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये लोग टेम्प्रोरी हैं। क्लास के बाहर निकल के यूज होंगे ना सर? क्या करें? हाँ, क्लास के बाहर ही यूज करो। मतलब नहीं, जब ये रैम पे जाएंगे, रैम पे क्लास के अंदर मतलब चलेंगे या ना 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 ना, बाहर बाहर बाहर। मतलब ये मान के चलो, जैसे ऐसे समझो ना, एक चीज़ ये भी ऐसे समझो, जैसे एक मैनेजर है, मैनेजर के अंदर 10 आदमी काम करते हैं, तो क्या 10 आदमी उसके कंधे पर बैठे रहते हैं, उसकी कुर्सी पर बैठे रहते हैं? नहीं, वो मैनेजर है, 10 आदमी अलग अलग हैं, वो अपनी जो उनको, भाई ऐसा थोड़ी ना है कि मैनेजर है तो उसके 10 आदमी उसी उतनी, भाई मैनेजर का वजन 50 किलो है तो 50 किलो में ही सब आ जाएंगे? नहीं, वो अलग है, वो अलग है, बस एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए। सेम ऐसे ही यहाँ भी होता है। जैसे अच्छे चलो मान लो, फिर से इसी को देखते हैं। ये कन्फ्यूज़न हाँ स्टार्टिंग में लोगों को होती है। जैसे अभी हम स्टैटिसी ए क्लास को ही हम क्या करें? चला दें। क्या चलेगा? मेन मेथड। मेन मेथड चलेगा, हाई प्रिंट। अच्छा, मेन मेथड चलेगा तो सीधी बात एक समझना, मेन के लिए, एक मिनट, मेन के लिए एक क्या बनेगा? बॉक्स बनेगा, एक एरिया बनेगा। किसके लिए? मेन के लिए। और उसके अंदर फिर देखो कोई लोकल वेरिएबल है? यहाँ नहीं है, कोई लोकल वेरिएबल नहीं है, लेकिन तब भी मेथड एरिया बनेगा। ऐसा हुआ। अब तुम देखो, ये जो मेथड एरिया बना ए क्लास के मेन मेथड के लिए, वो ए क्लास के अंदर नहीं बना, बस ये बना है बाहर, लेकिन ये इससे क्या है? जुड़ा हुआ है। और तुम्हें भी पता है जैसे ही मेन मेथड से बाहर निकलेगा ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? स्टैटिक कंसेप्ट्स डॉट XYZ पढ़ा। तो स्टैटिक कंसेप्ट्स पढ़ा तो स्टैटिक कंसेप्ट्स नाम की क्या किया इसने? एक क्लास को क्या किया ना पहले स्टैटिक कंसेप्ट नाम की क्लास को क्या किया? लोड किया। स्टैटिक कंसेप्ट में 3 मेथड थे, मेन, XYZ, ABC। इन तीनों को क्या किया? लोड किया। इनके लिए कोई मेथड एरिया वेरिया बनाया नहीं। लेकिन हाँ, जैसे ही अब पढ़ेगा डॉट XYZ, तो इस XYZ मेथड के लिए एक मेथड एरिया बनाएगा। ये एक मेथड एरिया हो गया। किसके लिए? XYZ मेथड का लिख देते हैं। ये क्या हो गया? मेथड एरिया। ठीक। और आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, XYZ मेथड में गया भाई, XYZ मेथड में गया तो मेथड एरिया बनाया। उसके अंदर B नाम का एक लोकल वेरिएबल पढ़ा, तो यहाँ B नाम का इसमें क्या बनाया उसने? एक B नाम का एक लोकल वेरिएबल इसने क्या किया? बनाया। बनाने के बाद आगे लाइन पढ़ा क्या? B डॉट BM। तो B क्लास का कौन सा मेथड कॉल? अब B को भी क्या किया? लोड किया। अभी देखो इस XYZ मेथड एरिया का कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ B का नाम पढ़ा, आप किसको चलाने चला गया? BM को। तो B के लिए क्या किया इसने? B को लोड किया, जैसे ये है, और इसमें BM नाम का मेथड है।
अब BM, अब क्या पढ़ लिखो, देखो क्या लिखा है पूरा, एक मिनट, कॉन्सेप्ट XYZ के अंदर ये B डॉट क्या पढ़ा, BM, तो अब इसने BM मेथड के लिए एक मेथड एरिया बनाया। इसके लिए चलो सब कुछ बड़ा सिस्टमेटिक है, और देखो अभी सब कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, अब B डॉट क्या चला, BM, तो इसने BM नाम का मेथड चलाया। BM नाम का मेथड चलाने के बाद ध्यान देना, BM मेथड चलाया तो अंदर फिर क्या पढ़ लिया बेचारा, स्टैटिक कॉन्सेप्ट, तो इसको भी लोड नहीं करेगा क्योंकि स्टैटिक कॉन्सेप्ट एक बार लोड हो चुका है, लेकिन फिर पढ़ा क्या, डॉट ABCD, तो ABCD जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स का एक मेथड है, ABCD है कि ABC है, अच्छा हमें पूरा नहीं लिखे हैं, चलो, तो अब इसने क्या किया, इसके लिए भी एक मेथड एरिया बनाया, किसके लिए, ABCD के लिए। ठीक है, और चलो भैया इसमें देखते हैं, ABCD पढ़ा, कहाँ गया ABCD, इसके अंदर क्या है, C नाम का एक लोकल वेरिएबल है, तो C नाम का लोकल वेरिएबल यहाँ एक लोड करेंगे, हाँ बनाया मेथड एरिया में, C नाम का एक लोकल वेरिएबल रखा, इतना हुआ है अभी तक। अब ABCD मेथड तो ये बाहर निकल आया ना चल के, तो जैसे ही चला खत्म हुआ ये, इसने ABCD को इस मेथड एरिया को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यही होता है ना, मेथड से बाहर निकलते ही सबका उसको क्या कर देता है, खत्म, मेथड एरिया खत्म किया, क्लास को नहीं खत्म कर दिया, क्लास के अंदर के मेथड को नहीं किया ना, क्लास के अंदर के मेथड को खत्म नहीं किया, मेथड के लिए जो मेथड एरिया बनाया था, जहां रखने वाला था, वो खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ABCD को किसने कॉल किया था, यहाँ से था ना, ABCD को किसने कॉल किया था, स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स के XYZ ने किसको कॉल किया था, B क्लास के BM को, BM ने क्लास किया था स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स के AB उसको। तो भाई अभी किसको कॉल हुआ, यही कॉल हुआ था ना, स्टैटिक कॉन्सेप्ट का कौन सा, XYZ ने कॉल किया B क्लास के BM को, तो B क्लास का BM चल गया, और BM का BM ही था नहीं, वो थोड़ा वो हो गया ना, BM के अंदर कौन कॉल हुआ था, ये ABCD, और ABCD को कौन कॉल कर रहा है अंदर, BM, मतलब हम यार देखो कहाँ पहुँचा है भाई, यहाँ। अब ये जैसे ही मेथड से, अब भाई ये मेथड चला के आएगा तो वहीं आएगा ना, फिर यहाँ से बाहर निकला तो XYZ भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ना, तो XYZ को भी क्या करेगा, खत्म कर देगा, लेकिन XYZ मेथड को नहीं खत्म कर देगा, XYZ के लिए जो मेथड एरिया लिया था वो खत्म कर देगा। अब XYZ को किसने कॉल किया था, XYZ को कॉल किया था स्टैटिक कॉन्सेप्ट डॉट XYZ, कौन कॉल किया था, ये मेन मेथड। तो जब ये XYZ पूरा चल के बाहर आया, लाइन नंबर कहाँ पहुंचा, 12 पे, तो X जो तुम्हारा कौन था, नहीं XYZ नहीं, सॉरी गलत बोली, पहले BM खत्म हुआ और इसके बाद कौन खत्म हुआ, देखो हाँ देखो यार ये गलती हो गई ना, ABCD ने XYZ ने किसे कॉल किया था, B डॉट BM को ना, तो पहले कौन खत्म हुआ है भाई BM, XYZ पहले BM खत्म होगा, और इसके बाद क्योंकि B डॉट BM चलेगा, BM पूरा चल के आएगा, और फिर इसके बाद खत्म किसे करेगा, XYZ। तो ये देखो, लेकिन ये तीनों वहाँ अभी जस के तस है, मेथड उनके अंदर है, कोई चाहे आगे तो रन टाइम पे कॉल कर सकता है, चलने के दौरान आगे भी कॉल होगा, तो फिर क्या करेगा, इसी मेथड के लिए फिर एरिया बनाएगा, फिर चलाएगा, बाहर निकलेगा, फिर खत्म करेगा, समझ रहे हो। और जैसे ही आगे क्या पढ़ेगा, स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स डॉट ABCD, ABCD जब पढ़ेगा
तो भाई जाएगा फिर से ABCD के लिए क्या करेगा, एक मेथड एरिया बनाएगा। और उसके अंदर C नाम के लोकल वैर को क्या करेगा, लोड करेगा। लेकिन जैसे ही ABCD से बाहर निकलेगा वैसे ही खत्म हो गया, इसको क्या कर देगा, साफ कर दिया। इसे खत्म कर देगा। ठीक, अब इसके बाद यहां से बाहर निकला ABCD और अब यहां आया, ABCD को बाहर कर दिया और अब इसके बाद लाइन नंबर 13 है। 13 में क्या आया, अब देखो फिर पढ़ा B.AM, B भी लोडेड है तो दोबारा लोड नहीं करेगा। AM पढ़ेगा, AM को चलाएगा, AM को भी क्या करेगा, AM के लिए भी मेथड एरिया बनाएगा और बाद में क्या कर देगा, खत्म कर देगा। यार B के अंदर कहाँ गया B, यही है ना, यहाँ दो मेथड है ना, एक PM भी है और एक कौन है, AM के लिए भी क्या करेगा, एक मेथड एरिया AM के लिए भी क्या करेगा, ये मान के इसे छोटा सा बना देते हैं। बनाएगा और उसके अंदर जो अगर लोग कुछ रखना होगा रखेगा। जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा, जैसे ही मेथड से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, इसको भी क्या कर देगा, इसे भी खत्म कर देगा। नहीं ये तो नहीं रखेगा, लेकिन नियम पूरा फॉलो करेगा, नियम पूरा फॉलो करेगा। भाई वो बनाएगा, अब नहीं आया तो कहेगा ठीक है नहीं आया, आया तो कहेगा ठीक है आया। प्रिंट के लिए, प्रिंट तो एक लाइन है सिर्फ चलाने के लिए, वो कोई लोकल वेरिएबल थोड़ी ना है, ठीक है। और इसके बाद अब जब लाइन नंबर 13 के बाद कहाँ आएगा, 14 पे, तो 14 जब हो जाएगा ख़त्म तो अब मेन मेथड को भी क्या करेगा, खत्म कर देगा। और अब आगे चलने को कुछ बचा नहीं है, तो जावा का प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब जावा का प्रोग्राम बंद हो जाएगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब क्लास सब खत्म। फिर चला दो, फिर यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया दोहराएगा। इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। अब तुम्हें पता हो रहा है ना कि कौन सी चीज़ कहाँ पैदा हो रही है, कौन से, और जो तुम लोकल वेरिएबल्स के बारे में सोच रहे थे कि सर जी देख रहे हो ये लोग लोकल वेरिएबल कहाँ आए, मेथड एरिया में आए, और यहीं से क्या, अच्छा ये भी है एक चीज़ देखो, एक रेफरेंस ये भी देख लो इसी में कि जैसे यहीं लिखा है ना B बराबर क्या, राहुल, तो मेथड एरिया में B नाम का वेरिएबल हम बनाया कहीं नहीं, कौन सा मेथड है, XYZ में B देखो लोकल वेरिएबल है ना, इसने इसमें क्या पढ़ा है, राहुल ना, तो समझ लो राहुल क्या है, अलग है। इसके अंदर क्या है, राहुल है। इसके अंदर क्या है, राहुल, ठीक है। और तुम्हें पता ही है जब B के पास एड्रेस है किसका, राहुल का, जब XYZ मेथड से बाहर निकलेगा तो B क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो राहुल को भी गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, साफ कर देगा। तो हम यही कहेंगे कि सबसे पहले एक बार बड़े ठंडे दिमाग से सोचो, कॉपी और पेन लेके बैठो और इसको दिमाग में रखो, क्योंकि अगर तुम ये जान जाओगे कि कौन सी चीज़ कब पैदा होती है, कब ख़त्म हो जाती है, तो तुम्हें किसी चीज़ का जवाब देने में कोई मुश्किल, तब तो तुम अपना बेसिक इंट्यूशन यूज करोगे, अपना बेसिक लॉजिक यूज करोगे, भले वो चीज़ पढ़े हो नहीं पढ़े हो मैटर नहीं करता, बेसिक लॉजिक यूज करोगे और तुम बता दोगे हाँ जी ये यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये फलानी चीज़ यहाँ पे मिलेगी, ये यहाँ रहेगी, ये यहाँ नहीं रहेगी, सब तुम्हें पता होगा। लेकिन इसलिए तुम पहले नज़र यहाँ नहीं देखो आगे क्या क्या हो रहा है,
कौन सी चीज़ स्टार्ट कहाँ से हो रही है। जब उसकी ओरिजिन, उसका स्टार्ट समझोगे तभी उसके एंड का प्रॉपर प्रेडिक्शन कर पाओगे। और उसका एक तो ये स्टार्ट कहाँ हो रही है, और दूसरा ये पता होना चाहिए उसका बेसिक नेचर क्या है, वो किन किन नियमों से वो क्या है, बधा हुआ है। तो अपने आप तुम सारे प्रेडिक्शन कर सकते हो, और वो एकदम क्या होंगे, सही और परफेक्ट होंगे। बड़े जल्दी आए भाई, ठीक है। इस पिक्चर को भी हम सेव कर देते हैं, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं ऐसे, पिक 1। हेलो, हाँ 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 हाँ, वो रिंकू सर से बात करो, वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। रिंकू सर से बात करो। डेस्कटॉप कहाँ है, नीचे। ठीक, क्लियर हो गया। अब इतनी बात समझ में आई। अब चलो, ये अभी इतनी बात हुई, लेकिन अभी अब देखते हैं आगे वाली चीज। तो इस तरह से चला, क्लियर। अभी हमने कहीं स्टैटिक वेरिएबल का कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन इतनी बात समझ में आ गई ना। अब आगे हम चलते हैं। चलो कुछ ज़्यादा ही थोड़ा पहले सिंपल बनाते हैं, अदरवाइज इसमें थोड़ा क्या होगी, कंफ्यूजन होगी। एक क्लास और बनाते हैं स्टैटिक कंसेप्ट्स में ही। उस क्लास का नाम रख देते हैं क्या, मान लो सी रख दिया। सी, और एक क्लास है क्या, बी। चलो ठीक है, AM BM यहाँ 2 मेथड है। चलो कुछ भी ठीक है। अब काम करते हैं। अब देखते हैं, मान लो इस सी क्लास के अंदर, इस सी क्लास के अंदर एक मेथड है जिसका नाम क्या है, मेन। ये कैसा मेथड है, स्टैटिक। हाँ, मेन मेथड है, लेकिन कैसा मेथड है, स्टैटिक मेथड तो सभी है। अब अच्छा, यहीं पे हम अंदर वेरिएबल बना देंगे, इंट करके डिक्लेयर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, लोकल। और ये ऊपर रख दें तो क्या हो जाएगा, स्टैटिक। मान लो लिखते हैं पब्लिक, कैसे बनाते हैं, पब्लिक, जैसे स्टैटिक मेथड बनाते हैं वैसे 2 वर्ड पहले ऐसे लिखो, पब्लिक स्टैटिक, इसके बाद वेरिएबल का टाइप मान लो हम लिखते हैं, सपोज करो इंट, हमें कोई नंबर रखना है, ठीक है। और इसके बाद रख देते हैं वेरिएबल का नाम, मान लो किसी के नंबर्स हैं, किसी टेस्ट के या एग्ज़ाम के, तो उसका हमने वेरिएबल का नाम रख दिया क्या, मार्क्स। ऐसे अभी मार्क्स वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट, मार्क्स तुम्हें पता है एक स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, इंट के केस में क्या होती है, 0, ठीक है। अब आते हैं, सी है, और सॉरी, एक फालतू चीज़ें बंद कर देते हैं पहले। क्या नाम है इसका, सी, और सी है, और क्या नाम है इसका, ए। अच्छा, सी बनाया है एक, और एक मान लो बी है, चलो जो भी है। अब अगर हम तो पहले इसके लिए एक अलग से फिगर बनाते हैं। और यहाँ पे मान लो हम प्रिंट कर देते हैं क्या, अब देखते हैं कि किस तरह से, इतना ही कैसे चल रहा होगा। पहले छोटी चीज़ देखो कि यही किस तरह से अपने आप को चला रहा होगा। तो आप करते हो रन बटन पे क्या, क्लिक, तो वो सीधा सा अपना नियम फॉलो करता है। अब रैम बार बार बनाए, इस पूरा चौकोर समझ लो क्या है, पूरा रैम ही। अब इसके अंदर
रैम के अंदर ये क्या किया, एक क्लास लोड किया जिसका नाम क्या है, सी है। एक क्लास लोड किया जिसका नाम क्या है, सी है। तो लिख देते हैं। क्यों भाई, कैसे क्यों कह रहे हैं ऐसा हम, क्योंकि आप सी क्लास को क्या करने जा रहे हो, रन करने। तो सबसे पहले तो क्या पढ़ेगा, सी पढ़ेगा ना। तो सी क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा। एक क्लास जिसका नाम क्या है, सी क्लास, और फिर क्या, लोडेड। ठीक। अच्छा, क्या बात समझाया है तुम्हें। जब भी कोई यहाँ पढ़ो, इसीलिए जब भी कुछ रही है इसलिए लिख दे रहे हैं। When Java reads name of any class during run, then it loads that class, and under that it loads all its static members. तो क्या कह रहा है कि जब भी जावा किसी क्लास का नाम पढ़ता है तो सबसे पहले क्लास का नाम पढ़ता है, और उस क्लास के स्टैटिक मेंबर, मतलब स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल दोनों, ठीक है, इन दोनों को क्या करता है, वो लोड करता है। तो यहाँ लोड क्या होगा, यहाँ लोड होगा एक मेन नाम का मेथड। इसीलिए देखो हम पैरेंथेसिस लगा रहे हैं। मेथड में हमेशा आगे क्या होते हैं, ब्रैकेट या पैरेंथेसिस होता है। और एक चीज और लोड की है जिसका नाम क्या है, स्टैटिक। ये भी तो मार्क्स भी तो क्या है, ये स्टैटिक क्या है, वेरिएबल है, ये स्टैटिक मेथड है, लेकिन दोनों को एक ही नाम से पुकारा जा सकता है, क्या, स्टैटिक मेंबर। दोनों क्या है, स्टैटिक मेंबर ना। तो ये दोनों क्या होंगे, लोड होंगे। तो यहाँ पे मार्क्स नाम का एक वेरिएबल क्या होगा, लोड होगा। देखो, और ये वेरिएबल की पहचान देखो। एक काम करते हैं, सॉरी, थोड़ा पहचानने में आसानी हो इसलिए यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, यहाँ एक मिनट, अरे यार, यहाँ पे क्या क्या लोड हुआ है, एक मेन नाम का मेथड और एक मार्क्स नाम का, ये मेन वेरिएबल नहीं मेथड है, इसलिए देखो पैरेंथेसिस है और ठीक, एक मेन और एक मार्क्स नाम के दो वेरिएबल यहाँ क्या हुए, लोड हुए। एक सेकंड फिर से यार, एक मेन नाम का और एक मार्क्स नाम का, और इन दोनों को हम बोल्ड कर देते हैं। कलर भी थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक, इतना हुआ ना। कब, जब सी नाम की क्लास लोड हुई तब। अभी भी पूरी बात नहीं है। जब क्लास लोड होगी तो देखो मेथड में कुछ नहीं लोड होता। मेथड के पास वैल्यू थोड़ी ना रहती है, मेथड के अंदर लाइनें रहती हैं। लाइनें क्या यूज कर रही हैं, ये बात की बात है। एक मेथड है, लेकिन वेरिएबल के पास क्या होता है बताओ। लिखा था उस दिन क्लास में कि चाहे जैसा भी वेरिएबल हो, वेरिएबल के पास किसी भी वो वैल्यू का क्या होगा, एड्रेस होगा। मार्क्स के में क्या वैल्यू डाली है तुमने भाई, कुछ नहीं डाली। लेकिन तुमको बताया गया है ना कि इसके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, और इंट के केस में क्या होती है, 0। तो भाई एक मिनट, यहाँ देखो, मार्क्स वेरिएबल के पास एड्रेस है किसका, 0 का। किसका एड्रेस है, चलो ऐसा, इसके पास एड्रेस है। एक मिनट, इसका कलर फिर से ब्लैक कर देते हैं, इसको थोड़ा ट्रायंगल में बना दे रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इससे, नहीं सर। इसके अंदर क्या पड़ा है, 0। लेकिन याद रखना, और क्लास ने कितनी जगह ली है, 8 बाइट। लेकिन बताओ इंट कितनी जगह लेता है, 4 बाइट। इंट कितनी जगह लेता है, 4 बाइट। और नंबर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, लेता हमेशा कितना है, 4 बाइट। तो भाई ये भी कितना लिया है, 4 बाइट। इसके अंदर है क्या, 0, एड्रेस कितना लिया, 4 बाइट। लेकिन फिर वही ध्यान से देखो, ये मत सोचने लगना कि इसी 8 के अंदर 4 बाइट ले लेगा। नहीं से बाहर। जैसे वही कहे ना, मेरे अंडर में कोई काम करता है, इसका मतलब नहीं मेरी जेब में रहता है। बस वो भी अलग है, हम भी अलग हैं। बस वो हमसे, हम दोनों का आपस में कनेक्शन है, जिसकी वजह से हमसे वो इंस्ट्रक्शंस लेता है।
हमसे वो जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है मेरे अंदर 10 आदमी काम करते हैं तो मेरा वजन 500 किलो हो गया। अरे मेरा वजन वही रहेगा चाहे मेरे अंदर 10 आदमी काम करें चाहे 100 आदमी। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर 100 आदमी काम करते हैं तो हमें रहने के लिए 1 बीघा का कमरा चाहिए, नहीं, तब भी हमें क्या चाहिए, वही चाहिए सोने के लिए, वही 6 फीट लंबाई वाला बेड चाहिए, वही चाहिए सब कुछ ना, बेसिक चीज़ें। ये देखो तो ये ऐसा नहीं है ये 4 बाइट नहीं लिया है, ये 8 बाइट लिया है, ये 4 बाइट लिया है, ये 4 बाइट अलग है, ये 8 बाइट अलग है। बस 8 बाइट के अंदर जो क्लास लोडेड है इसका मार्क्स वेरिएबल जानता है कि वो 4 बाइट कहाँ रखा है। ठीक, यस सर। इतनी कहानी हुई, इतना कब हुआ, अभी सिर्फ सी पढ़ा है। जब सी पढ़ा तो मार्क्स को और मेन को क्या किया, लोड किया। अब मेन को क्या करेगा, चलाएगा। जब मेन को चलाएगा तो लाइन नंबर क्या पड़ेगा, 8। जब 8 पढ़ेगा तो पढ़ेगा क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और क्या पढ़ेगा, मार्क्स। ये जानता है मार्क्स कहाँ रखा है, यहाँ, इसके पास पहुँचेगा। मार्क्स के पास एड्रेस किसका है, 0 का। इसी वजह से भाई मार्क्स के पास पहुँचेगा, मार्क्स उसको अपना एड्रेस देगा, एड्रेस से पहुँचेगा, वहाँ से वैल्यू उठाएगा तो क्या पाएगा, 0, और वही 0 यहाँ क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। प्रिंट करेगा क्या, 0। इतना हुआ है, क्लियर, यस सर। अब बताओ सी कितनी जगह होगा, एक जगह। क्या सी 2 जगह हो सकता है, नहीं हो सकता। चलने के दौरान सी का नाम उससे 100 बार पढ़वा लो, लेकिन फिर भी सी को कितनी बार लोड करेगा, एक बार। ठीक है, तो सी की कितनी कॉपी है, एक सिंगल कॉपी है। अच्छा, दूसरी बात पे आते हैं, क्या इस सी क्लास के अंदर क्या मार्क्स नाम का दूसरा वेरिएबल बना सकते हैं, दूसरा स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हैं, सर बना सकते हैं। नहीं बना सकते। कैसे बनाओगे, बनाओ सर, डिफरेंट नाम तो बना सकते हैं। डिफरेंट, हम तो कह रहे हैं ना सेम। यस सर। अगर हम चाहें तो क्या ऐसा कर सकते हैं, एरर देगा ना, कहेगा भाई मार्क्स नाम पहले ही एक वेरिएबल बना चुके हो, एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के 2 वेरिएबल तुम कैसे बना रहे हो। यस सर। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं। तब ध्यान से सब लोग ये स्टेटमेंट सुनो, सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब ये कि बताओ मार्क्स की कितनी कॉपी है, एक कॉपी। कैसे, देखो पहले यहाँ देखो, बताओ मार्क्स की कितनी कॉपी सम, देखो सी, नहीं पहले बताओ सी की कितनी कॉपी है, एक कॉपी। सी के अंदर जैसे दुनिया में देश कितने हैं, बहुत है, भारत की कितनी कॉपी है, एक कॉपी। अब भारत के अंदर अगर एक ही ताजमहल बन सकता है तो ताजमहल की कितनी कॉपी है, एक ही है ना, यस सर। 2 कहाँ से हो सकती है। क्लास की जब एक कॉपी है और क्लास के अंदर तुम ही बोल रहे हो एक नाम का एक ही वेरिएबल बनेगा तो उसकी 2 कॉपी। देखो अगर हम इसको ऐसे लिखें, हम 2 बार प्रिंट कर दें तो भैया ऐसा नहीं है कि मार्क्स की हमने 2 कॉपी बना दी, कॉपी वही एक ही है, उसी को हम 2 बार क्या कर रहे हैं, प्रिंट भर कर आ रहे हैं। मार्क्स 2 नहीं हो गए हैं, मार्क्स एक ही है। एक चीज़ और लिखते हैं, अब हम लिखते हैं मार्क्स इक्वल टू सपोज करो क्या 100, ठीक है। फिर लिखते हैं और लिखते हैं मार्क्स इक्वल टू 300, फिर यहाँ प्रिंट कर देते हैं कुछ भी, क्या, मार्क्स। अब इतना भले मार्क्स 5 बार लिख दिया है लेकिन मार्क्स 5 तो नहीं है। अरे हम तुम्हारे यहाँ 2 क्लास लेने आएंगे, तुम लोग की 2-3 क्लास ले लेंगे तो क्या हम 3 हो जाएंगे, हम तो एक ही है ना। यस सर। समझ रहे हो। यस सर। अब देखो जरा फिर से पढ़ो, अब कैसे चलेगा, पढ़ा भाई इतना तो पता ही है तुमको कि बेसिक इतना होगा, सी क्लास लोड होगी, मेन आएगा, मार्क्स आएगा, मार्क्स के पास बाय डिफॉल्ट किसका एड्रेस आएगा, 0 का, जो 4 बाइट लिया हुआ है। अब इसके बाद लाइन नंबर 11 चलती है, फिर क्या कह रहे हो, मार्क्स को प्रिंट करने को, तो मार्क्स पढ़ेगा तो मार्क्स के पास जाएगा, मार्क्स एड्रेस देगा, वहां जाएगा, क्या पाएगा, 0। ठीक। यस सर। इसके बाद लाइन नंबर क्या चलेगी, 12। लाइन नंबर क्या चलेगी, 12। जब 12 चलेगी लाइन नंबर तो यहाँ क्या पढ़ेगा,
मार्क्स इक्वल टू 100, मार्क्स इक्वल टू क्या पड़ेगा 100। तो जब मार्क्स इक्वल टू, तो ऐसा नहीं नया मार्क्स बनाएगा भैया, मार्क्स वेरिएबल वही है और मार्क्स बराबर क्या लिख रहे हो तुम 100। तो तुम्हें पता है जब एक वेरिएबल को नया, भाई तुम क्या कर रहे हो, मार्क्स को तुम एक नया एड्रेस दे रहे हो, किसका 100 का, मतलब इसको भी बना देते हैं ऐसे ही, ट्राइंगल जैसा ही ऐसे, और यहाँ पे इसमें क्या पड़ा है 100। मेमोरी कितनी लिया है 4 बाइट। अब इसी मार्क्स को तुमने 100 का एड्रेस दिया तो ये वो क्या करेगा, 0 का एड्रेस क्या करेगा, छोड़ देगा। तो मार्क्स 2 थोड़ी ना हो गए यार, मार्क्स तो एक ही है ना, एक ही है सर, है ना। मार्क्स के पास सिंगल कॉपी है, मार्क्स की सिंगल है भाई। अब उसी में वो डाले तो वो लिया, नया डाले तो नया लिया, पुराना छोड़ दिया। डिलीट हुआ ये 0, ये 4 बाइट फ्री हुआ है, ये तो वहीं का वहीं अभी भी पड़ा हुआ है। अब अगली लाइन चलती है, मार्क्स बराबर क्या 300। जब 300 होगा तो वो क्या करेगा, वो एड्रेस किसका लेगा 300 का लेगा, 100 का छोड़ देगा, बिल्कुल। अब ये यहाँ एड्रेस लिया किसका 300 का, और इसका एड्रेस क्या कर देगा, छोड़ देगा। ठीक, और 300 का एड्रेस क्या करेगा, पकड़ ले। अब अगली लाइन चलेगी, लाइन नंबर 14। क्या प्रिंट करा रहे हो, मार्क्स। मार्क्स पढ़ेगा तो किसके पास पहुंचेगा, मार्क्स के पास। मार्क्स के पास क्या है 300, तो क्या प्रिंट करेगा 300, ये है। अभी बताओ, मार्क्स को भले 100 बार यूज कर लो, मार्क्स की कॉपी कितनी होंगी, एक ही, क्योंकि जिस मार्क्स जिस क्लास के अंदर रहता है, क्लास का स्टैटिक वेरिएबल है, तो उसकी भी कितनी कॉपी है, एक। और एक क्लास के अंदर एक नाम का एक ही स्टैटिक वेरिएबल संभव है, तो मार्क्स की भी कितनी कॉपियां संभव है, एक ही, है ना। तो इवन ओनली 1 लोडेड कॉपी इन दी रैम ड्यूरिंग रन। और नंबर 3 बात लिखते हैं, एनी स्टैटिक वेरिएबल हैज ओनली 1 कॉपी, और क्या सिंगल कॉपी। आई बात समझ में? यस सर। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नो सर, नहीं ना। और ये एक काम करते हैं, हम कहेंगे आज इतने पे ही रोकते हैं,